तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। यानी आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी वर्गमूल निकालने वाला क्वेश्चन आता है भाग विधि से ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आसान विधि क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और वर्गमूल निकालना कैसे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यहाँ पर दहलाएंगे ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 50,625 का हमको वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आसान विधि क्या है। तो दोस्तों जब भी आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको दाहिने तरफ से, यानी जो आपका दायां हाथ है ना, उस तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। तो देखिए दायां हाथ इधर है तो जोड़ा का मतलब होता है 2, यानी डबल संख्या का पेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 का एक पेयर यानी एक जोड़ा हो जाएगा। उसके बाद 6 और 0 का एक जोड़ा। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर सिंगल अंक 5 बच रहा है, इसका जोड़ा नहीं लगेगा। तो जो भी यहाँ पर अंत में बच जाएगा, जोड़ा बचे या सिंगल बचे, तो सबसे पहले इसको काटाना है। तो इसको कटाएं कैसे, नियम क्या होता है कि आपको ऐसी संख्या का गुना ऐसी संख्या में करना है जिन दोनों संख्या जो दोनों संख्या सेम होना चाहिए, उन दोनों को गुना करने पर ये वाला संख्या आ जाए, या इससे थोड़ा सा कम लाना है, इससे ज़्यादा नहीं लाना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमको यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। यानी उसी संख्या गुना उसी संख्या में करने पर इतना आ जाए, इतना से थोड़ा सा कम, इतना से अधिक नहीं ना चाहिए। यानी सेम संख्या का गुना करना है सेम संख्या में और इतना लाना है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, जो कि यहाँ पर 5 से कम होगा। अगर 3 रखेंगे ना तो यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा, तो 3 तरीका 9 होगा, जो कि 5 से अधिक हो जाएगा। तो हमको इस 5 से अधिक नहीं लाना है। और नियम क्या है कि उसी संख्या गुना उसी संख्या में करके इतना आना चाहिए। तो 2 जो है ना, 2 का गुना हम 2 में करेंगे ना, तो 2 दूनी के 4 होगा, जो कि 5 से थोड़ा सा कम है। तो हमको इतना ही लाना है, 5 के बराबर है, 5 से थोड़ा सा कम। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 2 में तो होगा आपका 4, तो आपको यहाँ पर लिखना है 4। और जो 2 आया है ना, 1 2 आपको यहाँ पर भी लिख देना है, यहाँ पर आपको 1 2 जो है यहाँ पर भी लिख देना है। अब देखिए 5 में से 4 को घटाना होता है, यानी माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बीच में घटाएंगे और लेफ्ट साइड में जो अंक है ना, इसको जोड़ेंगे। तो 2 में 2 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमने एक जोड़ा लगाया है। जोड़ा क्या है, 0 और 6 का जोड़ा, यानी एक पेयर है। तो इन दोनों को यानी 0 और 6 को, यानी एक जोड़ा को आपको यहाँ पर उतारना होगा। तो यहाँ पर हम 0 और साथ में ये 6 भी उतारेंगे, क्योंकि जोड़ा इसीलिए लगाए क्योंकि जोड़ा हम उतारेंगे। अब देखिए 106 हो गया, यानी पहले से 1 था। अब 106 को आपको काटाना है। और नियम क्या है कि देखिए ये जो 4 आया है ना, इसके राइट साइड में ऐसा क्या अंक रख दें कि उसी अंक का गुना उसी अंक में करने पर आपका इतना आ जाए, या इतना से थोड़ा सा कम, इतना से अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे ना, तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 42 हो जाएगा ना, 4 पहले से है। तो 42 का गुना करेंगे 2 में, तो 42 दूनी का होगा 84, जो कि 106 से थोड़ा सा कम है। तो देखिए कम है, ज़्यादा कम है ना, तो हम यहाँ पर 3 रख का प्रयास करेंगे। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा। तो 43 का गुना करेंगे 3 में, तो देखिए 3 तरीका 9 हो जाएगा और 3 चौका 12, यानी 129 हो जाएगा, जो कि 106 से काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो नियम क्या है कि इसके बराबर इससे कम लाना है, इससे अधिक नहीं लाना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर 2 ही रखना होगा, यानी यहाँ पर हम रखेंगे 2, तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूनी का होगा 4, जो कि यहाँ पर लिखेंगे, और 2 चौका हो जाएगा यहाँ पर 8, जो कि यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए जब डबल 2 यहाँ पर लिखे हैं तो इसी में का 1 2 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे और बीच वाला को घटाएंगे। तो इसको घटा लेते हैं। 6 में से 4 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और 10 में 60 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, तो 2 में तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये वाला 4 तो पहले से है ही, यानी 44 हो गया। अब देखिए मैंने एक जोड़ा उतार दिया, फिर यहाँ पर एक और जोड़ा है जो कि 25 है। तो 25 को आपको यहाँ पर
उतार देना है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार यानी 2225 हो गया। इसको हमको घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखिए नियम क्या है कि वही नियम है, यानी यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है कि उसी संख्या गुना उसी संख्या में करने पर आपका इतना आ जाए, या इतना से थोड़ा सा कम, इतना से ज़्यादा नहीं आना चाहिए उसी संख्या के पहाड़ा में। तो देखिए आप अलग अलग संख्याएं रख कर देख लीजिएगा, लेकिन मैंने रख कर देख लिया है। यहाँ पर अगर हम 5 रखेंगे ना, तो यहाँ पर भी 5 रखना पड़ेगा, यानी उसी संख्या गुना उसी संख्या में करने पर। तो देखिए 445 हो गया ना, तो 445 का गुना करेंगे 5 में ना, तो आपका इतना आ जाएगा, यानी 2225 आ जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर 2225। अब देखिए जब 5 मरतबे कटा है तो यहाँ पर भी हमको 5 लिखना होगा एक। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, तो देखिए 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन आप इसको कटा भी सकते हैं, जैसे भाग में क्रस करते हैं ना, तो यहाँ पर आप क्रस कर देंगे। 2 में से 2 गया कट जाएगा, 2 में से 2 गया कट जाएगा, 2 में से 2 गया कट जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हार्सिन 1, 4 में 1 हार्सिन जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये वाला 4 जेम कहते हैं उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 450 हो गया और यहाँ पर आपका 225 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 50,625 का जो वर्गमूल होगा ना आपका 225 आएगा। यानी 225 का फिर हम स्क्वायर करेंगे ना तो आपका 50,625 आ जाएगा। यानी इसका जो वर्गमूल है, यानी जो स्क्वायर रूट है ना, 225 हो जाएगा, जो कि भाग विधि से आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। और इसी तरीक़ा से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझाया आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर आपका 225 हो जाएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।